अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। भारत साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये जानकारी लैसेंट की एक मेडिकल जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि भारत अगले 3 दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 साल बाद भारत 2050 में जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो वो जापान को पीछे छोड़ चुका होगा। मौजूदा वक्त में भारत के आगे 4 देश हैं, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। मतलब साफ है, भारत बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ रहा है और भारत की अगली पीढ़ियां आर्थिक रूप से सशक्त भारत की साक्षी बनेंगी। विश्व के आर्थिक मानचित्र में साल 2030 का भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इसके पहले भारत अगले 10 साल में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसके बाद अगले 20 साल में केवल जापान, चीन और अमेरिका ही भारत के आगे होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आसमानी आर्थिक प्रगति का संकेत देने वाला ये भावी तथ्य एक अध्ययन का निष्कर्ष है जो प्रमाणित करता है कि भारत काफी तेजी से आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और फिर भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद विश्व की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चीन ही विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत के आगे होंगी। बताया जा रहा है कि लैसेंट की एक मेडिकल जर्नल ने इस पर बाकायदा रिसर्च किया, जिसके जर्नल में विश्व के देशों में काम करने वाली जनसंख्या को लेकर किया गया है। साल 2017 में भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इन 3 सालों में भारत ने 2 पायदान ऊपर छलांग लगाई है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले साल 2019 में भारत ने 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। ये जानकारी अमेरिका की शोध संस्थान वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में जारी कर बताया था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत अब पुरानी नीतियों की बजाय ओपन मार्केट इकोनॉमी में खुद को डेवलप कर रहा है। भारत में 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उस वक्त इंडस्ट्री पर नियंत्रण कम किया गया, विदेशी व्यापार और निवेश में भी छूट दी गई और सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ था। इन वजहों से भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।